Hi everyone, welcome to Abstract Learning, your YouTube channel for boards and JEE aspirants. तो आज मैं आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ। जिस टाइम टेबल को मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था, मोर और लेस थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैंने भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। मैंने जो पर्सनली फेस किया है कि जब हम लोग पीटीएम में इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेबल की वजह से एक लैग आता है। आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे चैनल पे भी कि एक टाइम टेबल की वीडियो मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए। ये पर्टिकुलरली मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए नहीं है, दैट इज़ जस्ट फॉर अ जनरल टाइम टेबल स्केड्यूल। और मैंने इसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी सर्च भी किया, और मुझे अगर मैं एज़ अ स्टूडेंट देखूँ, तो मुझे कोई कंटेंट मिला नहीं जिस पे मैं रिलाय कर सकूँ। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वीडियो बनाने के लिए, है ना? बहुत लोगों ने शेयर ज़रूर किया हुआ है टाइम टेबल, लेकिन एक वो मुझे नहीं लगता कि एज़ अ स्टूडेंट इज़ इज़ पॉसिबल फॉर यू टू फॉलो फॉर योर एंटायर 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर और 4 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जर्नी। तो देखो, बात करते हैं इस बारे में। 2 तरीके के जनरली बच्चे रहते हैं कि भई कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, कुछ को इवनिंग में पढ़ना पसंद है। मैं अपनी बात करूँ, इनिशियल डेज़ में मैं लेट नाइट तक पढ़ा करता था। धीरे-धीरे टाइम के साथ वो चेंज होता गया और मॉर्निंग में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं दोनों ही तरीके के, है ना, टाइम टेबल आपके साथ दिखाऊँगा, और दोनों ही ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप कंफर्टेबल हैं, जिस स्लॉट में आप उसको पढ़िए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए, है ना? कि मॉर्निंग में आप लोग 5 बजे उठिए सुबह, अपना डेली रूटीन फॉलो करिए, 5:30 तक फ्री होइए। 5:30 फ्री होने के बाद 2 आवर्स का और 1 एंड हाफ आवर्स का एक स्लॉट लीजिए। ये मैंने 1 एंड हाफ आवर लिखा है बाय मिस्टेक, इट इज़ 2 आवर्स का एक स्लॉट है मेरे पास, 5:30 टू 7:30 का। उस स्लॉट में आप लोग क्या करें, अपना बैकलॉग्स कवर करिए, रिवीजन कर सकते हैं, और जो भी आप एक रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, है ना? तीनों ही सब्जेक्ट्स में उसके क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। जैसे मैथ्स की बात करें, ब्लैक बुक आप लोग प्रेफ़र करते हैं या सिंगिश प्रेफ़र करते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है ना? फिज़िक्स में एचसी वर्मा आप फॉलो करते हो, उसको लगा सकते हो। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की अलग-अलग आती हैं, है ना? तो आप उनको कर सकते हो। ये जनरल है, सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है टाइम आपके लिए, ठीक है? इसको 2 आवर्स के स्लॉट को मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसको कैसे डिवाइड करें फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, कि मैं 1 घंटे मैथ्स कर लेता हूँ, आज 1 घंटे फिज़िक्स कर लेता हूँ। फिर मैं कल, क्योंकि ये मेरा रेफ़रेंस बुक वाला पोर्शन है, तो मैं फिर कल क्या कर सकता हूँ कि एक मैं फिज़िक्स कर सकता हूँ एंड देन केमिस्ट्री कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक साइकिल रिपीट होता जाएगा वीकली आपके पास, और आप इजीली उसको, तीनों सब्जेक्ट को साथ में पैरेलली लेके चल सकते हैं। 2 आवर्स मेरे यहाँ से निकल गए। उसके बाद 7:30 के बाद आप ब्रेकफास्ट करिए, रेडी होइए, है ना, कोचिंग और स्कूल जाने के लिए। योगा और एक्सरसाइज, ये बिल्कुल मस्ट है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, और एक इसको लाइफ का पार्ट भी बना लो आप, है ना? आपको एंटायर लाइफ ये हेल्प, थ्रू आउट द लाइफ हेल्प करने वाला है ये चीज़ आपको, है ना? बॉयज़ पुशअप कर सकते हैं, या कोई योगा आप कर सकते हो, है ना? प्राणायाम कर सकते हो, ठीक है? गर्ल्स भी योगा कर सकती हैं, है ना? एज़ अ स्टूडेंट आप लोग ये ट्राई कर सकते हो घर पे। बाहर आउटिंग वाला जिम जो लोग करते हैं, वो आउटिंग वाला जिम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टाइम ज़्यादा डिवोट नहीं होना चाहिए। वो सब आपको 7:30 से, और जब आपका स्कूल का टाइम है, इन बिटवीन उस स्लॉट में करना है। सो मैंने बेसिकली वो लेके चला है आपके लिए कि आपका 9 के अराउंड आप फ्री हो जाएँ, है ना? आप स्कूल या कोचिंग के लिए घर से निकल गए, और 2 बजे तक, लेट्स से मान लेते हैं 6 आवर्स का आपका स्कूल या आपकी कोचिंग होती है। उसके बाद आप 3 बजे घर पहुँचे, लेट्स से मान लेते हैं कि 2 बजे तक स्कूल हुआ, 3 बजे घर पहुँचे, आपने लंच किया, रेस्ट किया, एवरीथिंग, सब कुछ करने के बाद 4 बजे आप लोग पढ़ने बैठे, और 5:30 1 एंड हाफ आवर का आपने स्लॉट लगाया, जिसमें आपने पीसीएम में जितना कोचिंग में पढ़ा है अपनी, या स्कूल में जो भी पढ़ के आए हो, आपको नोट्स रिवाइज़ करने थे 1 दिन पहले की कोचिंग के,
आप उसको कवर अप करो। मैंने 1.5 आवर्स इस थॉट से दिया है कि आपका रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोचिंग में आप बिल्कुल अगर अवेयर थे 1.5 आवर की क्लास हो सकती है, रादर इट वुड बी 2 आवर्स क्लास, आप उसको 30-40 मिनट्स में कवर अप कर सकते हैं विद द क्वेश्चंस विद द थ्योरी बोथ। तो आप यहाँ 1.5 आवर्स यहाँ निकाल सकते हैं। देन उसके बाद आप 6 टू 8 एक 2 आवर्स का स्लॉट ले सकते हैं, उसमें सिटिंग लगाइए 2 आवर्स की, ठीक है। इस बीच में आप अपना ब्रेक लीजिए 5:30 टू 6 का, ठीक है। मैं हर एक सिटिंग के बाद इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप ब्रेक मिल रहा है प्रॉपर, और आपको ऐसा भी नहीं है कि मैंने दिन में 10 घंटे पढ़ने के लिए बोल दिया है ना। आप देखना कि 2 आवर्स का एक हम सिटिंग यहाँ से निकाल सकते हैं जिससे हम होमवर्क कवर कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे का डिनर का भी टाइम है प्रॉपर आपके पास, है ना? आप मूवीज़ देखो उस ब्रेक में, या अपना कोई भी टीवी तो आजकल शायद लोग कम ही देखते हैं। पेरेंट्स के साथ बैठिए, सबसे अच्छा टाइम तो वही है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठें, बातें करें, है ना? अपने ब्रदर सिस्टर के साथ बैठिए और डिनर करिए। 9 टू 10 1 आवर का एक और स्लॉट दिया है। क्यों? क्योंकि 2 आवर्स एंड 1 आवर्स दैट इज़ 3 आवर्स फॉर योर होमवर्क, 3 सब्जेक्ट्स ईज़िली आपके 3 आवर्स में कवर अप हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, वो आप यहाँ पे मैनेज करो थोड़ा-सा 3.5 आवर्स कर लो। कुछ बच्चों को कम टाइम लगता होगा, दैट्स वेल एंड गुड। आप उस रिमेनिंग टाइम में और एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर मैं आपका यहाँ से काउंट करूँ 2 आवर्स, 1 आवर्स एंड 1 एंड हाफ आवर्स, इट वुड बी नॉट 6 आवर्स, माय बैड, सॉरी, 6.5 आवर्स। यार 6.5 आवर्स, मैं कह रहा हूँ चलो आप इसको थोड़ा बहुत चेंज करके 6 आवर्स भी कर लीजिए, और इसमें आप मुझे कमेंट करो कि इसमें स्केड्यूल में अगर आपको लग रहा है हेक्टिक है, हेक्टिक कहाँ पे है वो आप मुझे बताओ। 6 आवर्स की स्टडी, कोचिंग के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग के आवर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। कोचिंग के बाद भी रेस्ट मिल रहा है, कोचिंग जाने से पहले भी मैंने आपको 7:30 फ्री कर दिया है, 2 बजे कोचिंग से आप आओगे, उसके बाद 4 बजे सिटिंग हो रही है, कोचिंग के बाद भी 2 आवर्स है, कोचिंग से पहले भी 1 एंड हाफ आवर्स है, माइंड एकदम फ्री है, सुबह पढ़ के जाओगे, कोचिंग में आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आएँगी, या स्कूल में, व्हाटएवर। दूसरा सेम, एग्ज़ैक्टली सेम है, जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो मॉर्निंग में 10 पीएम आपका बंद किया है ना? 10 में आप 10:30 कर सकते हो, मतलब 10 तक आप पढ़ाई करें, 10 के बाद 10:30 आपने थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी किया, आपको बुक रीड करनी है ना? या कुछ थोड़ा बहुत मूवी देखना है, उसका एक पार्ट देख लिया। ऐसा नहीं है कि मूवी यार मैंने शुरू करी और मैं पूरी की पूरी सीरीज़ एक रात में खत्म कर रहा हूँ। कॉलेज लाइफ़ में बहुत टाइम मिलेगा, वंस फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में खूब करना है ये सब। अभी के लिए 2 साल 11th और 12th में जो है ना? डिवोट कर लो अच्छे से। जो लोग लेट नाइट्स होते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेट नाइट आप 12-12:30 कर रहे हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर वही आप सुबह मॉर्निंग टाइम इंक्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो बोल रहा हूँ स्लीपिंग दैट शुड बी 7 आवर्स, बस इतना आप स्लीप रखिए अपना। इससे कम ज़रूर हो जाए, ज़्यादा नहीं। 7 आवर्स, 6.5 आवर्स रख सकते हो, नॉट एन इश्यू, ठीक है? सब लोग करते आए हैं, है ना? बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स, बिलियनियर्स, दे डोंट स्लीप मच, है ना? अभी ये आपकी स्टार्टिंग है, यंग एज है, वी कैन डू दिस, है ना? तो स्लीप शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर यू कि यार मैं तो सोता रहता हूँ, क्या करूँ? क्या करो आप? एक्सरसाइज़ करो, ये जो बोला है मैंने आपको। सुबह जब ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि परांठे एकदम पेल दिए, है ना? सुबह घी के साथ, बटर के साथ एकदम पेल के साथ। थोड़ा-सा हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट रखो आप, है ना? थोड़ा बॉइल्ड यूज़ करो खाना, रिलेटिवली ऑयल कम खाओ, सो बेसिकली आप एक्टिव रहें पूरे दिन। बार-बार खा सकते हैं, जिनको बार-बार भूख लगती है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ, छोटे-छोटे पोर्शन्स में खाओ, सो दैट कि आपको डेज़ीनेस फ़ील ना हो डे में, और डे में बिल्कुल भी नहीं सोना है किसी को भी, कि आज कोचिंग नहीं है, आज ऑफ है या स्कूल नहीं है तो भाई दिन में सोते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, लेट नाइट जो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, मॉर्निंग आप लेट उठिए, 7:30 आप अराउंड उठिए। ब्रेकफ़ास्ट, योगा ये सब आपको सुबह पढ़ने के लिए ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि हमने वो मॉर्निंग वाला स्लॉट रात में चेंज कर दिया है, ठीक है? 2 आवर्स का जो मॉर्निंग का स्लॉट था हमारा ये रहा।
इसको मैंने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रात में। ठीक है, तो 9 to 2 आपकी कोचिंग मान लेते हैं, 4 बजे स्टडी आप स्टार्ट करो, 1.5 आवर स्टडी को दो, है ना। उसके बाद ब्रेक लो एक छोटा सा 30 मिनट्स का, 2 आवर्स फिर से आप होमवर्क करो, जो होमवर्क मिला है आपको, डिनर करिए, 1 आवर्स का फिर से होमवर्क करिए। ठीक है ना, कि रात में मेरे को क्या कवर अप करना है, कुछ रिवीजन है, कुछ बैकलॉग्स रह गए हैं, मैं एक रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स वो सब काम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो आपको इम्प्रूवमेंट दे रहा है ना, कि जो बेसिक नीड्स थी, कोचिंग के नोट्स रिवाइज हो गए हैं, मैंने होमवर्क कर लिया, मॉड्यूल सॉल्व हो गए हैं मेरे। अब मुझे कुछ अलग क्वेश्चंस करने हैं जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, रेफरेंस बुक या कोई शीट करता हूँ स्पेशली मैं, उनके लिए मॉर्निंग में स्लॉट है, इवनिंग वाले इवनिंग में करो। अब इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट मैंने हमेशा क्या कोशिश किया है कि जब भी मैं कोचिंग से हूं तो जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम, वो तो मैं कवर कर ही लूं, है ना। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे हमने कवर अप किया है उस चीज को, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है मैं कर सकता हूँ। ये बात हो गई बेसिक। इसमें आप मुझे कमेंट्स करो, जितनी भी डिफिकल्टीज आती हैं आई विल रेक्टिफाई ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बट हाँ एट द एंड मेहनत आपको ही करनी है। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको बना के लिख के दे दूं, है ना, लिखना बहुत आसान है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है। दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, अपने फेलियर्स एक्सेप्ट करना सीखो। आज 6 आवर्स नहीं पढ़ाई हुई है तो कल मैं करूंगा 6 आवर्स, फेलियर एक्सेप्ट करो। आप ये मानो कि आज नहीं हुआ, बट हाँ उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज 4 आवर्स ही पढ़ पाया हूँ, ठीक है यार, कल 4.5 आवर्स करूंगा। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद तो मैं 6 आवर्स के प्लेटफॉर्म पे आ जाऊंगा। 2 साल है मेरे पास, 11th में जो लोग होंगे अभी, है ना, 1 साल ही बचा है बेसिकली। ठीक है, तो जो लोग 10th में हैं, 11th में आने वाले हैं, उनके पास 2 साल है प्रिपरेशन करने के लिए। ये सबसे मेन काम क्या होता है किसी भी प्रिपरेशन में, कि मैं कंसिस्टेंट रहूं उस पीरियड में। जैसे ही मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। आप कितनी अच्छा आपने परफॉर्म किया हो, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी कोलैप्स। ये काम करना है एक तो आपको, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करो, पिंग करो, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। आप कनेक्ट करो मुझसे और बात करो, क्या प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस। दूसरा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो अपने सिलेबस से रिलेटेड पढ़िए। देखो इतना सारा कंटेंट है ना अवेलेबल इंटरनेट पे, और सब जगह यही हो रहा है कि रेस लगी हुई है हर चीज की, कि कौन अच्छा कंटेंट बना दे, कौन अच्छा करा दे। बट एज अ स्टूडेंट आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है ना। कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को डिसाइड करना है कि भाई मेरे लिए, मेरे को सिंगेज हार्ड लगती है फॉर एन एग्जाम्पल, या ब्लैक बुक हार्ड लगती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले मैं इंश्योर कर लूँ, अपने कोचिंग के नोट्स कर लेता हूँ मैं, है ना, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। मैं अपने शीट्स मिलती होंगी उनको कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करूंगा, उस बात से डिमोटिवेट नहीं होना, मेरे साथ वाला ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अपना सेपरेटली आप फॉलो करिए, ठीक है, हो जाएगा। ये गारंटी है कि आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो पक्के से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दैट्स इट फॉर टुडे। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और नए डाउट्स भी बने होंगे पक्के से, है ना। तो आप कमेंट करना उनको, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है। बस हाँ एक बात ध्यान रखो कि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं। आप अगर आज नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई उस टाइम पे पढ़ रहा है, वो आपसे आगे निकल रहा है। और लाइफ में हमेशा हर जगह कंपटीशन, ठीक है। तो हम सिर्फ कंपटीशन को जीतने नहीं आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नहीं जीता तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, है ना। हम उससे लड़ने आए हैं, है ना। हमें वो स्पिरिट पैदा करनी है अपने अंदर कि हम कंपटीशन में सरवाइव कर सकें, क्योंकि एट द एंड तो हमें सरवाइव करना ही है कंपटीशन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस।